Om Namah Shivaya everyone, welcome back to my channel. My name is Ashir Stogi and I'm a certified Ho'oponopono plus EFT healer. आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं and that is Ho'oponopono. So you guys already know that I'm really very passionate about and I keep motivating you guys to practice Ho'oponopono. But why I do so? Like what exactly is Ho'oponopono? अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आज हम होपोनोपोनो की डेप्थ में जाने वाले हैं. आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सो बेयर विद मी, वॉच टिल द एंड, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें से पता चलेंगी जो आपको अभी तक होपोनोपोनो के बारे में शायद नहीं पता थी. ठीक है, सो इफ़ आई एम लुकिंग हेयर दैट मीन्स कि मैं अपने लैपटॉप की ओर देख रही हूँ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज होपोनोपोनो. होपोनोपोनो एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है जिसमें हम 4 फ्रेजेस का यूज़ करते हैं अपने आप को हील करने के लिए. द एंटायर होपोनोपोनो प्रेयर या फिर होपोनोपोनो मेथड बेस्ड है एक कोर थिंग पर, कोर फीलिंग पर, दैट इज फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ करना. माफ़ करना खुद को सबसे पहले, फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे साथ कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली अच्छा व्यवहार नहीं किया है. बिकॉज होपोनोपोनो बिलीव करता है कि अगर जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं हम उनके साथ एक कार्मिक पैटर्न में चलते रहते हैं. एंड जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आज हो रही है इसका भी कोई ना कोई लिंक है हमारे पास्ट से, इस लाइफ टाइम के पास्ट से या फिर पास्ट लाइफ टाइम से. दिस इज व्हाट होपोनोपोनो सेड. ठीक है ना, अगर हम बात करें होपोनोपोनो का मतलब क्या है, तो होपोनोपोनो का मतलब जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं डॉक्टर ह्यूलन की, डॉक्टर जो बेटाली की, उसके हिसाब से हो मीन्स टू मेक एंड पोनो मीन्स करेक्ट. एंड पोनो ट्वाइस बार आता है. दैट मीन्स कि हम किसी एक प्रॉब्लम को इस तरीके से हील करें, इस तरीके से करेक्ट करें कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रही है, डिवाइन फॉर्म में वापस आ रही है. ठीक है, सो पोनो का सीधा सा मतलब है टू मेक थिंग्स राइट और टू मेक थिंग्स करेक्ट. ऑलराइट, ना अगर हम बात करें होपोनोपोनो को डिस्कवर किसने किया है, तो होपोनोपोनो को डिस्कवर किया था डॉक्टर ह्यूलन ने, द मैन. उन्होंने भी अपने मेंटर्स से लर्न किया था, फिर उन्होंने होपोनोपोनो को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, प्रैक्टिस किया. सो ऑल इन ऑल डॉक्टर ह्यूलन इज द मैन हु डिस्कवर्ड दिस वे ऑफ होपोनोपोनो जैसे हम आज उसको करते हैं. नाउ डॉक्टर ह्यूलन अपने टाइम में ही यूज्ड टू डू सेमिनार्स एंड ऑल दोज थिंग्स, पर वो ज़्यादा फेमस नहीं थे. सो हु मेड डॉक्टर ह्यूलन की स्टोरी को फेमस किसने किया? इट वॉज डॉक्टर जो वेटाले. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, राइट, हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड मिलियंस ऑफ लाइफ एंड मेड होपोनोपोनो रीच अस. राइट, सो इनकी डॉक्टर जो वेटाले की वजह से हम सबको आज होपोनोपोनो की ब्यूटिफुल मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस के बारे में पता है और हम उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं. राइट, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन फॉर अस. Okay, now I'm going to tell you a very unusual story about the world's most unusual therapist, that is Dr. Hewlin. तो डॉक्टर ह्यूलन को अपने टाइम का वर्ल्ड्स मोस्ट अनयूजुअल थेरेपिस्ट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो टेक्निक ऑफ हीलिंग यूज़ करते थे इट वाज वेरी डिफरेंट. ठीक है, और लोगों ने कभी भी पहले उसके बारे में सुना नहीं था. तो एक बार क्या होता है, क्योंकि ये हवाई में रहते थे और एक साइकेट्रिस्ट थे, तो एक बार इनको मेंटल हॉस्पिटल में बुलाया जाता है एज अ हीलर. राइट, तो इनको एक वार्ड दिया जाता है मेंटल हॉस्पिटल का. वो जो वार्ड होता है उसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो इतने मेंटली क्रिमिनली इल होते हैं दैट उनको हमेशा ना बांध के रखा जाता था इन द चेन सो दैट दे कैन नॉट एस्केप. क्योंकि अगर वो एस्केप करते थे तो वो दूसरों को हार्म करते थे, स्टाफ को मार सकते थे, मारते भी थे, एंड वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते थे. तो उनको हमेशा ऐसे चेन्स में बंद करके रखा जाता था फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. उनको बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रीटमेंट दिया जाता था, शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे. मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई लेवल पे सोच सकते हो ना ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, वो सब उनके साथ किया जाता था. राइट, सो डॉक्टर ह्यूलन को वो पेशेंट्स का वार्ड मिला था. सो व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट जिसने सबको सरप्राइज कर दिया. तो वो जब वहाँ गए, ठीक है, उन्होंने किसी भी इंसान से कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने किसी भी पेशेंट के साथ काउंसलिंग नहीं करी, इनफैक्ट किसी भी पेशेंट के साथ मिलने तक नहीं गए, देखा तक नहीं उसको.
ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनको एक केबिन दिया गया था, तो उस केबिन में जाके उनके पास ना पेशेंट्स की फाइल होती थी जिसमें पेशेंट के रिकॉर्ड होते थे, ठीक है, कि एवरीथिंग जो भी उस पेशेंट ने किया है, उनका नाम से लेकर उनकी बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें होती थी। सो व्हाट ही डिड, वो अपने केबिन में जाते थे, फाइल ओपन करते थे एंड फाइल में से कोई भी एक पेशेंट को चूज़ करके उसकी हिस्ट्री पढ़ते थे। लिसन टू मी केयरफुली। उस पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो भी नेगेटिव इमोशंस उनके दिमाग में आते थे, जो नेगेटिव इमोशंस उनको फील होते थे, जैसे एंगर, रिसेंटमेंट, गिल्ट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस को वो खुद हील करते थे। दैट मीन्स वो पेशेंट्स को हील नहीं कर रहे थे, वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर आ रहे थे, पेशेंट्स की फाइल को पढ़ने के बाद वो उसको हील करते थे। इंटरेस्टिंग, राइट? तो उन्होंने किसी भी बाहरी इंसान को हील नहीं किया था, पेशेंट्स को हील नहीं किया था, उन्होंने खुद के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे उनको हील किया। क्योंकि डॉक्टर ह्यूलिन का ये मानना था कि अगर किसी इंसान के बारे में पढ़ के या जान के मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में या फिर पास्ट लाइफ टाइम में कोई ना कोई ऐसी मेमोरी शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव फील हो रहा है। तो उनका मानना ये था कि किसी और को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई होपोनोपोनो में हम कभी भी दूसरे इंसान को ब्लेम नहीं करते, कभी भी दूसरे इंसान को हील नहीं करते। होपोनोपोनो इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करना है। एंड ये चीज़ हर एक एरिया पे अप्लाई होती है तुम्हारी लाइफ की। तुम्हारे जॉब में कोई प्रॉब्लम है, कलीग्स के साथ नहीं बन रही, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तुम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो, अपनी थॉट्स से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने इमोशंस के साथ। सो इस वीडियो को और इतना सुनने के बाद, अगर आप यहाँ तक हो, इसको सुनने के बाद आपको इतना तो रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि द अनदर पर्सन, किसी और की गलती नहीं है, इट्स यू। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है? सो अब आई थिंक आपको रियलाइज़ होगा कि तुम्हें किसी और इंसान को हीलिंग वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट इन फैक्ट तुम्हें खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वाज लाइक वेरी आई ओपनिंग। और डॉक्टर ह्यूलिन ने होपोनोपोनो करना स्टार्ट करा हर पेशेंट के साथ। उन्होंने जो भी उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते थे, हिस्ट्री पढ़ने के बाद पेशेंट्स की, उसको एक एक करके हील करना शुरू किया। यू वोंट बिलीव, विद इन 6 months वो जो पूरा वार्ड उनको मिला था पेशेंट्स का, वो सब लोग हील हो रहे थे धीरे धीरे। वो नॉर्मल, बैक टू बैक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे थे। जो प्रॉब्लम्स चलती थी मेंटल हॉस्पिटल में कि स्टाफ बार बार रिप्लेस करना पड़ता था, स्टाफ भाग जाता था, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होने लगी। एंड विद इन लाइक 1 or 2 years पूरा मेंटल हॉस्पिटल को ताला लगाना पड़ा, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सब लोग हील होने लगे थे, सब लोग हील हो गए थे, सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, सब लोग अपने घर चले गए थे। जैसे सुपर डुपर बिग कि सिर्फ 4 phrases यूज़ करके उन्होंने पूरा मेंटल हॉस्पिटल को हील कर दिया, वो भी बिना किसी को देखे, बिना किसी से बात करे, बिना किसी की काउंसलिंग करे। सुपर डुपर मैजिकल, राइट? कॉमेंट द वर्ड मैजिकल इफ यू थिंक दैट भाई ये तो जादू है, राइट? बिकॉज होपोनोपोनो एक्चुअली मैजिक है। मैं ये मैजिक अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में रोज़ देखती हूँ, सो आई नो हाउ इट फील्स। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अभी तो पता चल गया कि किसकी हीलिंग करनी, खुद की हीलिंग करती है। नाउ लेट्स सी कि करना क्या है होपोनोपोनो में। सो होपोनोपोनो इज ऑल अबाउट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है, राइट? क्योंकि वॉट एवर यू सी आउटसाइड, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आउटसाइड ऑफ यू इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइड ऑफ यू। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारा जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, सिर्फ एक मिरर का काम करता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। इफ़ यू आर हैप्पी इनसाइड, यू आर पीसफुल इनसाइड, तुम्हारे आसपास के लोग भी बहुत खुश दिखेंगे तुम्हें, पर वो खुश नहीं है, इट्स योर एनर्जी, वो तुम्हारी एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी जो उन तक पहुँच रही है और वो भी खुश हो रहे हैं। If you are having problems in your life, there is something wrong that needs to heal within you, and it's not wrong, ठीक है? एडमिट करना गलत नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, तो तुम कह रही हो कि मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रही हूँ? यस,
एंड इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। हम सबका पास्ट टाइम, सबने अपने चाइल्डहुड में पता नहीं क्या क्या देखा है जो अब हमें याद भी नहीं है। सो इट मेक्स सेंस। पर अब जब हम इतने बड़े हो चुके हैं, वी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो भी चाइल्डहुड में हुआ, लेट्स ब्रिंग इट अप, लेट्स सी, लेट्स फेस आवर इनर चाइल्ड एंड लेट्स हील हर। क्योंकि हमारे साथ हमारे खुद के अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो हमसे खुद नाराज़ होकर बैठा है क्योंकि हमने उसको अटेंशन देना बंद कर दिया, प्यार देना बंद कर दिया, उसको अकेला छोड़ दिया। सो हमारी ही लाइफ का एक हिस्सा हमसे नाराज़ होकर बैठा है। तुम्हारी लाइफ कैसे ठीक चलेगी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो वी नीड टू हील व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। वी नीड टू हील योर इनर चाइल्ड थ्रू होप, Ho'oponopono, and it's very easy. Now let's talk about the 4 very important, very simple yet powerful and transformative phrases of Ho'oponopono जो डॉक्टर ह्यूलन ने भी यूज़ किए थे. So the 4 phrases are, first one is I'm sorry. So meaning समझते हैं, राइट? जिससे कि Ho'oponopono रोबोटिक ना बने एंड हम फील कर पाए हर एक सेंटेंस को जो हम बोल रहे हैं, बिकॉज फीलिंग इज़ व्हाट वी नीड. हमें वो इमोशन चाहिए रिलीज करने के लिए, राइट? सो आई एम सॉरी का मतलब ये है कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है? हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई भी XYZ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है? मतलब हम ये बात यूनिवर्स को बता रहे हैं कि ठीक है, हमारी वजह से हो रहा है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है? देन सेकेंड फ्रेज इज प्लीज़ फॉरगिव मी. प्लीज़ फॉरगिव मी जब हम बोल रहे हैं तो हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. हम अपने इनर चाइल्ड से, हम डिवाइन से, हम दूसरे इंसान से कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, ठीक है? हमें माफ़ कर दो कि हमारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ अब कि मैं इस चीज़ को हील कर पाऊँ जो भी मेरे अंदर है, राइट? देन हम बोलते हैं थर्ड फ्रेज थैंक यू. व्हेन वी से थैंक यू वी से इट विद अ स्माइल. क्योंकि थैंक यू जब हम बोलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो हीलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. अगर हमें नहीं भी दिख रही है ना, तब भी हम ये मान लेते हैं. मानने में क्या जा रहा है, राइट? मान तो हम कुछ भी रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा मान लेते हैं. हम मान लेते हैं कि हमारी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है जब हम ये Ho'oponopono करना स्टार्ट कर रहे हैं. द लास्ट फ्रेज इज आई लव यू. आई लव यू हम यूज़ करते हैं टू गिव आवर इनर चाइल्ड द लव. हम इनर चाइल्ड तक वो प्यार पहुँचाना चाहते हैं जिसके लिए वो तड़प रहा है बेसिकली, राइट? जिसके लिए वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहा है. क्योंकि इनर चाइल्ड हमसे कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसका सिर्फ इतना सही है कि वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है जब उसे लगता है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है? सो जब हम आई लव यू बोलते हैं तो हम उस तक वो प्यार पहुंचा रहे होते हैं जिसके लिए वो क्रेव कर रहा है. एंड ऑल्सो आई लव यू इज़ अ वेरी हाइएस्ट वाइब्रेशन फ्रेज. लव इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी. अगर हम फ्रिक्वेंसी चार्ट को देखें, जो मैं शायद यहाँ ऐड कर दूँगी अगर मुझे मिला तो, लव इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड व्हेन वी आर वाइब्रेटिंग एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव, तभी हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे. सो Ho'oponopono इज़ द ओनली हीलिंग टेक्निक जो हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है एंड वी डायरेक्टली कैन कम्युनिकेट विद द डिवाइन. सो ऑसम, राइट? सो व्हाट हैपेंस जब हम Ho'oponopono करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आवर बॉडी, दिस इज़ आवर सिस्टम, राइट? आवर वेसल. नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारे पास्ट में जो भी हुआ हम वो सब पकड़ के बैठे हुए हैं. क्या हो रहा है? इट इज़ लाइक अ मडी वाटर राइट नाउ, ठीक है? इट्स लाइक अ मडी वाटर. नाउ जब हम Ho'oponopono करते हैं तो Ho'oponopono करते टाइम हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं. वी सरेंडर टू द डिवाइन कि हमें नहीं पता कि किस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. प्लीज़ कम थ्रू अस एंड हमें हील कर दो, ठीक है? एंड प्लीज़ हील अस, राइट? सो जब हम सरेंडर कर देते हैं और हम Ho'oponopono को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली, क्या होता है? डिवाइन कीप ऑन पोरिंग हमारी लाइफ में, कीप ऑन हीलिंग होती रहती है हमारी बॉडी की. एंड एक समय ऐसा आता है जब वी आर लाइक completely healed, right? मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम completely healed हो गए हैं, क्योंकि हम लाइफ को जी रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होता रहता है. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि Ho'oponopono को कंसिस्टेंटली अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लो, सो दैट कोई नेगेटिव चीज़ जैसे ही आए उसको तुम वैसे ही रिलीज़ कर पाओ.
यूजिंग होपोनोपोनो, राइट। बट अगेन हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है जब हम सरेंडर करते हैं टू द डिवाइन, राइट। सो ऑल एंड ऑल आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन होपोनोपोनो। It's all about connecting with the divine and connecting with your inner self, with your inner child, using the 4 powerful phrases around our problems। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मेमोरीज हमारे माइंड में है, जो ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, हम होपोनोपोनो को यूज़ करके उन सारी चीज़ों को धीरे 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 करके हील करते हैं, सो दैट हम एक पीसफुल और एक काम लाइफ जी पाए, राइट। बिकॉज हमें इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहें बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। हमें बनाया गया था टू लिव द लाइफ, और हम वही भूल गए हैं, राइट। बट होपोनोपोनो हमारी हेल्प करता है कि हम फिर से खुद के साथ एक कनेक्शन फॉर्म कर पाएँ, फिर से अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएँ। एंड एक बार आप और आपका इनर चाइल्ड, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, साथ में आ जाते हैं, देन आपकी लाइफ ब्यूटिफुल हो जाती है, क्योंकि फिर आप असल में अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट और मैनिफेस्ट कर सकते हो दैट यू वांट। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ होपोनोपोनो। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो गया हो कि होपोनोपोनो एक्चुअली वर्क्स। नहीं कन्विंस हुआ है, आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू ऑफ द टेस्टिमोनियल्स ऑफ माई क्लाइंट्स। ओके, यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच द अदर टेस्टिमोनियल्स जो वीडियोज़ है मेरे चैनल पे। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, एक बार आपने होपोनोपोनो करना स्टार्ट किया कंसिस्टेंटली, ठीक है, you are definitely going to see magic and miracles happening in your life, left, right and center from all the directions. Okay, so I really wish कि आप लोग होपोनोपोनो करना स्टार्ट करो। The video of doing होपोनोपोनो of 108 times chanting is also on my channel. You can go and check out the link in the description. Also, अगर आपके relationships में problem है, I would highly recommend you to watch out this video right here. It is called the only video you need to heal your relationships, and definitely it is one of those videos जो आपके relationships को completely heal कर देगी। I hope you like it and I hope you like this video. Please hit the like button. Do let me know how you find this video in the comment box. Please start doing hoponopono and please keep sharing your results with me in the comment section below. Subscribe to the channel if you are new here and share this information with someone you think the person needs the healing too along with you. Okay, bye bye everyone. Radhe Radhe.